हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट प्रफुल्ल वोरा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब भी हम एक प्रॉपर्टी परचेज़ करने जाते हैं तो जिससे हम परचेज़ करते हैं प्रॉपर्टी, उससे हम एक एग्रीमेंट टू सेल करते हैं। उस एग्रीमेंट टू सेल के अंदर हम लोग सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन कर देते हैं। जो सेल कंसिडरेशन है, रजिस्ट्री कब तक होगी, सेल की कंसिडरेशन जो है बायर जो है वो सेलर को कब तक पे कर देगा, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होने के बाद दोनों पार्टीज़ के बीच में, बायर और सेलर के बीच में, वो एग्रीमेंट टू सेल को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अब दोस्तों, अगर जो बायर है उसके फेवर में सेलर जो है एग्रीमेंट टू सेल के जो समय तय हुआ है उसके अंदर वो जो है सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं करवा रहा है या सेल डीड एग्जीक्यूट करवाने में आनाकानी कर रहा है, तो जो सेलर है उसके अगेंस्ट बायर के पास क्या रेमेडी है। तो दोस्तों, जो बायर है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है सेलर और बायर के बीच में, तो उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो जो है कोर्ट के अंदर जा सकता है, कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दे सकता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर ये प्रावधान दिया गया है, प्रोविजंस हैं कि अगर एक पार्टी जो है वो एज़ पर एग्रीमेंट टू सेल कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया है ऑलरेडी उसको ऑनर नहीं कर रही है, तो वो कोर्ट से डायरेक्शन ले सकते हैं फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी कि अगर जो सेलर जो है वो बायर के फेवर में रजिस्ट्री एग्जीक्यूट नहीं करवा रहा है, तो जो बायर है वो कोर्ट के अंदर जा सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने के लिए और अपने फेवर में रजिस्ट्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए वो कोर्ट के अंदर जा सकता है। दोस्तों, जैसे सपोज़ कीजिए हम लोग जो हैं डेवलपर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, उनके यहाँ पे अपार्टमेंट्स यूनिट्स जो हैं उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर बुक करा लेते हैं। प्रोजेक्ट को हैंड ओवर होने के बाद भी अगर जो डेवलपर है, बिल्डर है, वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है जो बायर्स हैं उनके फेवर में रजिस्ट्री, तो बायर के पास रेमेडी है, वो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट से डायरेक्शन डेवलपर और बिल्डर्स के अगेंस्ट भी करवा सकता है। इवन कि कंज्यूमर कोर्ट के अंदर भी जाके वो डेवलपर्स और बिल्डर्स के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और कंज्यूमर फोरम जो होता है वो भी ऑपोजिट पार्टी यानी कि डेवलपर्स और बिल्डर्स को डायरेक्ट कर सकता है रजिस्ट्री को एग्जीक्यूट करने में कंप्लेनेंट के फेवर में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि बिल्डर्स और डेवलपर्स उनके अगेंस्ट भी अगर वो अपार्टमेंट और यूनिट की पोजीशन आपको दे चुके हैं और रजिस्ट्रियाँ फिर भी पेंडिंग हैं, तो आप कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में उनके अगेंस्ट कंप्लेंट दायर कर सकते हैं और वहाँ से जो है डायरेक्शंस उनके अगेंस्ट जो है आप पास करवा सकते हैं, ताकि रजिस्ट्री जो है और सेल डीड जो है वो आपके फेवर में रजिस्टर हो सके। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सबको दी है। दोस्तों, जिन मेरे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में जो भी लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड हम लोग वीडियोज़ अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशंस टाइमली उन तक पहुंचती रहे और जाती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। थैंक यू वेरी मच।